ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुक्त न पावै। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपुन, अघन कटै सब तेरे। गुर नैन बैण गुर गुर करो, गुरु सत कव नल कहे। जिन गुरु नह देखियो नह कियो, ते अकयथ संसार मह। टूटे बंधन जास के, हुआ साधु संग। जोरा ते रंग एक कै, नानक गूढ़ा रंग। जोरा ते रंग एक कै, नानक गूढ़ा रंग। परम सन्मानयोग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे सजे हुए पावन दरबार दियां हाजरियां भरदियां होयां आप सरबत संगत ने गुरु सवारियां पासों पातशाह जी की मुबारक बाणी का कीर्तन बड़े ही सत्कार प्यार सहित श्रवण किया है। सो जिथे आप जी ने कीर्तन राही सतगुरु जी के पावन शब्द नाल अपनी सुरत की सांझ बनाउण दा यतन किया, आओ कुछ समय लई गुरु महाराज की अमृतमयी मुबारक बाणी की विचार दे नाल अपने मनां नूं इकागर करन की कोशिश करिए। सब तो पहला दशमेश पिता कलगीधर साहिब साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी की बख्शिश की हुई मुबारक फतेह बुलंद आवाज विच सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन गुरु अर्जन साहब महाराज सच्चे पातशाह जी 52 अखरी की मुबारक बाणी के अंदर बख्शिश करते हैं। जिन्हां दा संग जिन्हां दी संगत जिन्हां दा संबंध गुरु दे नाल जुड़ जाता है, उन्हां जीवां दे सारे बंधन टुट जाते हैं। टूटे बंधन जास के, हुआ साधु संग। कुछ बंधन ने जिहड़े सत संगत तो पहलां तोड़ने पैंदे ने, ते कुछ बंधन ने जिहड़े सत संग विच आके टुटदे ने। क्योंकि गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने शब्द जास के वरते, जिन्हां दे बंधन टुट गए हैं, हुआ साधु संग, उन्हां नूं गुरु दा संग मिल गया है। कुछ बंधन ने जिहड़े सत संग विच आउण तो पहलां त्यागणे पैंदे ने, वो है मन की झिझक। जे मनुख के मन अंदर झिझक है, वो गुरु कोल नहीं आएगा, वो सत संगत विच बैठ नहीं सकेगा। जे मनुख के मन अंदर कोई गुरूर, कोई हौमै, कोई हंकार किसी किस्म का टिकिया होया है कि मैं वडेरा हाँ, मैनू समझण की जरूरत कोई नहीं, मैनू सीखण की लोड़ कोई नहीं, इस बंधन का वजह होया मनुख का मन कदे भी गुरु की संगत में आके बैठण लई राजी नहीं होएगा।
लोक लाज, लोक मैनू की आखते ने, अगर मैं ये काम कीता तो लोगों का मेरे बारे की विचार होएगा। जिन्ना चिर मनुख लोक लाज नूं सन्मुख रखता है, उन्ना चिर भी इस बंधन का वजह होया मनुख सतसंग विच आके बैठण का आदि नहीं बन सकता। सो ये कुछ बंधन ने जिन्होंने आप मनुख जुरत नाल तोड़ता है, फिर सतसंग विच आके एक सुर हुंदा है। ते बाकी दे सारे बंधन जिहड़े ने वो भावें वहम का बंधन है, भरम का बंधन है, अज्ञानता का है, विकारां का है, कूड़ का बंधन है, वो सब भरम भुलेखे जिहड़े ने वो फिर गुरु की संगत विच आके अपने आप गुरु के उपदेश नाल जुड़ के टुटते जाते हैं। सो सतगुरु जी ने जो शब्द वरते है, हजूर कहते टूटे बंधन जास के, जिन्हां दे झिझक वाले, लोक लाज वाले, जिन्हां दे अभिमान वाले बंधन टुट जाते हैं। होआ साधु संग, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ गुरु ਦੇ ਨਾਲ बन जाता है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ संबंध गुरु ਦੇ ਨਾਲ हो जाता है। जो राते रंग एक कै, ਤੇ गुरु ਦੇ संग ਵਿੱਚ आ के संगत ਤੇ संपर्क ਵਿੱਚ आ के ਜਿਹੜੇ एक अकाल पुरख वाहिगुरु ਦੇ नाम गुणा ਦੇ रंग ਵਿੱਚ रंगे गए हैं, नानक गूढ़ा रंग ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ बहुत गूढ़ा रंग चढ़ जाता है, ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਰਦਾ ਕਦੇ नहीं। गुरबाणी ਨੂੰ पढ़ਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ दो किस्म के रंगों की गल सतगुरु ने बाणी विच कीती है। एक है कसुंभ का रंग। कसुंभ का रंग एक फुल का नाम है कसुंभा, बड़ा शोख रंग होंदा है उसका, बड़ा अखां नूं चुभण वाला, बड़ा तेज तरार रंग। पर ज्यों ही उस दीयां पत्तियां नूं हथ लावे कोई, उहदा रंग उत्थे ही उतर जाता है, उहनूं कच्चा रंग कहिंदे ने। कच्चे रंग की उदाहरण गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी ने दिंदियां कसुंभे की गल कीती। शब्द वरते सतगुरु ने, कच्चा रंग कसुंभ का, थोड़िया दिन चार जियो, विण नामे भ्रम भुलिया, ठग मुठी कूड़ियार जियो। हजूर आखते जिवें कसुंभे का रंग कच्चा, वेखण नूं बड़ा चंगा लगता है, बड़ा शोक है, बड़ा तेज है, पर वह हंडदा नहीं, बहुता लम्मा सिर समा नहीं रहिंदा, ज्यों ही हथ लाया जाए उतर जाता है। गुरुदेव आखते ने कुछ ऐसे रंग भी मनुख अपने जीवन उत्ते चढ़ा के रखता है, जिहड़े आरजी ने, बड़ी छेती उतर जाते हैं। विखावा है, बड़ी छेती प्रगट हो जाता है। झूठ है, अखीर मनुख का साथ छड़ जाता है। जो रस्मां रीतां दे आसरे दे उत्ते मनुख साऊ बनने की कोशिश करता है, ये झूठा साऊ गुणा भी मनुख का बहुता चिर साथ नहीं निभाता, यह भी उतर जाता है। ये सब कच्चे रंग ने। गुरुदेव आखते ने एक रंग है पक्का, जिसनों गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने मजीठ का रंग आख्या। सतगुरु जी बाणी के अंदर मजीठ रंग की तशबीह तुलना दे के, उदाहरण दे के गल करते हैं। हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीठ है रंग, गुर तुठै हर रंग चाढ़िया, फिर बौड़ ना होवी भंग। जदों गुरु ललारी तुठदा है, इस मन के उत्ते वो अकाल पुरख के गुणों का रंग चाढ़ दिंदा, जिहड़ा दोबारा कदे नहीं उतरदा। वो रंग ऐसा पक्का है भी ये तन का चोला तो हंड जाता है, पर रंग नाल ही निभदा है। ये शरीर का चोला हंड जाता है, पर वो रंग कदे नहीं उतरदा। वो रंग पकीरा है, सदा नाल निभण वाला है। इस करके गुरबाणी ने आख्या, रारा रंगो या मन अपना। सतगुरु आखते ने अपने मन नूं इस रंग विच रंग लवो, रे मन गूढ़े रंगोले। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज की मुबारक बाणी ने एक बड़ा कीमती वचन जो गुरु नानक साहब का उच्चारण किया हुआ है। कदे गौर करना, असीं कपड़ा खरीदण वास्ते किसी दुकान ते जांदे आ ना, दुकानदार क्योंकि वह बिजनेस, वह व्यापार है, वह कर्म है, उसने हर एक कपड़े की तरफदारी करदियां होया उस दीयां खूबियां गाहक नूं गिणाउणियां हुंदियां ने, ताकि गाहक उहदी गल तो प्रभावित होकर चीज़ खरीद के लैके जाए। वो कई भांतां दे कपड़े सामने लिया के ढेरी कर दिंदा है। गाहक उन्होंने पुछदा है भी इस रंग का कपड़ा है, उन्हें बड़े रंगां दे लिया के सामने ढेरी कर दिते, ते नाल नाल खूबियां गिणाउण लग्या। कहंदा मैं गारंटी देना ये कपड़ा बहुत हंडण सारे बड़ा वधिया क्वालिटी का है, अजकल मार्केट में इहो ही चल रहा, ये खराब नहीं होएगा, बड़ा हंडेगा, बड़ा चंगा कपड़ा है।
ਤੇ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀਤਾ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਸਸਤਾ ਵੀ ਏ ਵਧੀਆ ਵੀ ਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਤੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਨਾ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਰੰਗ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਅਗਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਲ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਟੁੱਟ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੋਲਾ ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ, ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜਾ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਫੱਟਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਲਾ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸਨੇ, ਬੜੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਖੂਬੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦਾ ਰਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੰਗ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਚੋਲਾ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਚੋਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੰਗ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਪੱਟੇ ਲੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਾਂ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੰਗਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੂਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰੰਗ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੰਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਖਾਵੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਰੀਝਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰੀਝਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਚੱਜੀ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਮਿੱਥਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਿੱਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਣਾਕਸ਼ ਬੜਾ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਪਾਟ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਤੇ ਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗੇਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਰੱਬ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਹਾਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਛੰਡਾ ਤੇ ਅਮਰਕ, ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਹਰਣਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਰਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੀ
साडी उस विद्या ते उन्हां बच्चियां दे विचकार साडे उस ज्ञान वंडण दी प्रक्रिया के दरम्यान आके दीवार बन के खलो गया। दसो असीं कित्थे जाइए? बेटा है वो भी तुहाडा, वो इस गल नूं कबूल ही नहीं करता भी मेरा बाप भगवान है, मेरा बाप सर्व कला समर्थ है। वो कहता है वो भी एक इंसान है, तो जिवें बाकी दुनिया दे विच लोग आए ने वो भी आया है, बाकी भी तुर जाणगे वो भी तुर जाएगा। वो किसी नूं रोटी नहीं देंदा। हर व्यक्ति इस कुदरत विच जो जो अकाल पुरख ने साधन बनाए ने उन्हां दे मुताबिक छकदा ते छकाउंदा है। हर एक दी अपनी मेहनत है, वो तुहाडी वडियाई नूं प्रवान नहीं जे करदा। दसो असीं की कर सकते हैं? हरनाकश ने अपनी घरवाली नूं दस्सिया कि पुत्र नूं कुछ समझाओ, वरना मैनूं अपने असूलों मुताबिक फैसला करना पवेगा। मां ने कोल सद के प्रहलाद नूं कुछ सिक्ख्या दित्ती। वेख बेटा, तेरा बाप तेरी इस गल तो डाढा नाराज ते गुस्से विच, चंगा होवे जे तू ये गल्लां छड्ड देवें। प्रहलाद ने अपने अंदर की दृढ़ता प्रगट करदिआं आख्या, नहीं मां, जे मैनूं सच दा पता है, जे मैं ही सच ना कहा तो कौन कहेगा? कि मैं इस करके चुप कर जावां भी ये गल्लां करन वाला मेरा बाप है? सो गल सिरे ना लगी। उस पुरानी मिथ जिसका हवाला धन गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच, धन गुरु अमरदास जी की बाणी ते भगत नामदेव साहब की बाणी दे विच जिक्र आया, जिस दी उदाहरणां जगह जगह ते गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच ने। जदों तुसीं आसा की वार की पावन बाणी का कीर्तन सुनते हो, उस विच भी गुरु रामदास महाराज का उचारण किया होया ये पावन उपदेश पढ़िया जाता है। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम दिओ मुख लाया। जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत ले छडाया। मौत देण दे बड़े तरीके ईजाद किए गए। कदे उसनूं पहाड़ी तो सुटिया गया, कदे उसनूं उच्चे रुख ते चढ़ के थले धक्का दिता गया, कदे उसनूं तत्ते थंम दे नाल जफी पाउण वास्ते कहा गया, ते कदे उसनूं हरनाकश दी भैण जिस बाबत पुराणा विच कथा आउंदी है उसका नाम ढुंडा करके भी लिखिया है ते होलका करके भी लिखिया है भी उसनूं वरदान सी भी वो अग विच नहीं सड़ सकती। उसने प्रहलाद नूं अपनी गोद विच बिठाया ते चिखा उत्ते बह गई। खौरे की भाणा वापरिया, होलका सड़ गई ते प्रहलाद बच गया। कुछ ऐसियां मिथ दियां कहानियां सन जो पुराणा च दर्ज ने, गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच वरतियां गईयां। क्योंकि सतगुरु का विचार ये है भी मकान आखिर उसरना है तो इट्टां दे आसरे नाल ही उसरना है ना। इस करके मेथ दियां इट्टां वरत के सतगुरु एक किरदार की उसारी करना चाहते सन। सतगुरु ने हरनाकश का नाम भी बाणी च वरतिया, प्रहलाद का नाम भी बाणी च वरतिया। ते दोवें नाम वरतन का गुरु महाराज का मकसद ये है, मनुख नूं हरनाकश दे हवाले दे के समझाया हंकार, ताकत, झूठ भावें बहुत कड़क हुंदा है, बड़ा ताकतवर हुंदा है झूठ। झूठ की आवाज़ बड़ी दूर तक गूंजती है, झूठ का प्रभाव बड़ा हुंदा है, पर बहुत थोड़े समय का हुंदा है। अखीर झूठ नूं बिरस जाना हुंदा है। सच बड़ा कोमल हुंदा है, बड़ा जज्बाती हुंदा है। सच दे कोल कोई बहुते साधन नहीं होंदे, पर अखीर जितदा सच ही है। ये कुदरत का नेम है जिसनों गुरबाणी ने कहा कूड़ निखुटे नानका, उड़क सच रही। कि कूड़ निखुट जाता है, उड़क सच ही रह जाता है। सतगुरु जी ये दसना चाहते हैं भी कूड़ के हाथ में बड़े साधन होंदे ने, बड़ियां सहूलतां होंदियां ने, बड़ा राज पाट ताकत होंदी है, पर जे सच है ना, जिहड़ा सच सच बड़ा कोमल होंदा है। समय के साधन उहदे कोल कदे भी नहीं होंदे। तुसीं गौर करके वेखो दुनिया के इतिहास वाल, सचियारे मनुखों कोल कोई बहुते साधन नहीं होंदे। सचियारे मनुख साधनों तो भी आतर होंदे ने, सहूलतां तो भी आतर होंदे ने, उन्हां दे नाल बहु गिणती भी नहीं तुरदी, वो इकल्ले ही होंदे ने, पर अखीर जित उन्हां दी हुंदी है। उदाहरणां समा उन्हां दियां दिंदा है। इतिहास विच उन्हां नूं हीरो ते नायक वजों याद किया जाता है। झूठियां नूं लानतां पैंदियां ने, भावें उन्हां दियां ताकतां समय के हिसाब नाल सब तो वडेरियां हुंदियां ने। इतिहास की सच्चाई है, ये इतिहास का निचोड़ है। महाराज हरनाकश का प्रतीक वरत के समझाना चाहते हैं। वेखो कितनी वड्डी ताकत ते साम्राज का मालिक है वो।
वो अपने आप नूं ही भगवान तो भी उचेरा दसदा है। उसने स्कूलों ते पाठशालावां दे विच केवल अपनी वडियाई पढ़ाउण वाले उस्ताद भर्ती कर लए ने, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸੋਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ ਕੇਵਲ ਇਕੱਲਾ, ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਤ ਅਖੀਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। सतगुरु जी ने दोवें उदाहरण वरत के ना, एक सच का प्रतीक वरत लिया ते एक झूठ का प्रतीक वरत्या, ते सतगुरु महाराज ने दोवां दे घोड़ विचों जो नतीजा निकलिया है ना, वो नतीजा साडे सामने रख दिता। इस उदाहरण वरतन का भाव यही सी भी मनुख नूं सच ते झूठ का फर्क समझा के ये गल मनुख के सुरत विच टिकाउणी भी अखीर जित सच दी हुंदी है। जिहड़े व्यक्ति सच नाल तुरदे ने वो सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ ईमानदारी नाल नेकी नाल अपना जीवन जिउंदे ने। झूठ बड़ा थोड़ समय का हुंदा है, सुंबे दे रंग वर्गा बड़ी छेती इहदा पाज उगड़ जाता है। सतगुरु जी ने बाणी अंदर ऐसियां उदाहरणा वरत के साडे किरदार नूं हलूणा दिता है। बंदिया किते अपने अंदर झात मार के वेखी भी तेरे सुभाअ दे विच हरनाक्ष जी रहा है कि प्रहलाद जी रहा। ये बाणी आखिर तेरे लिए है ना। प्रहलाद दे हरनाक्ष की कहानी सुना के गुरु महाराज कोई साडा समा पास नहीं करना चाहते। हजूर का कहना भी अपने अंदर झात मार के वेख किते तेरे सुभाअ दे विच भी हरनाक्ष ते नहीं जीव रहा, किते तेरे सुभाअ दे विच भी हरनाक्ष वाले अंश मौजूद ते नहीं। तू भी किते अपनियां वडियाइयां वास्ते ही ते सारी दौड़ भज नहीं करता, किते तू भी इन्ना हौमै ग्रस्त ते नहीं हो गया भी अपने आप को भगवान समझण लग पिया, किते तेरे अंदर भी ये भावना ते नहीं कि तू जिथे भी सच सुनदा है उन्होंने अणसुना करदा है, जिथे भी सच वेखदा उन्होंने दबाउण की कोशिश करदा है। जदों तू सच तो कन्नी कतराउंदा है ते सच जान तेरे हिरदे अंदर भी इवें महसूस हुंदा है जिवें कोई हरनाक्ष बैठा होवे, क्योंकि सच तो भी भजदा सी, सच तो तू भी भजना। उन्होंने भी केवल अपनी वडियाई ही पसंद सी, तैनूं भी केवल अपनी वडियाई पसंद है। ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਤੇ ਵੇਖ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। अपने अंदर ये भी झात मार के वेखी भी किते तेरे अंदरों भी प्रहलाद नूं धक्के ते नहीं बचदे। बड़ा कोमल जिहा, बड़ा मासूम जिहा हुंदा है सच, किते तो सच नूं दबाउण दी ते कतल करने की कोशिश ते नहीं करदा। ये साडे सुभाअ दी, साडी प्रवृत्ति दी गल गुरबाणी जिहड़ी है बार बार साडे सामने रखदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह ने बड़ी गहराई दे नाल, क्योंकि गुरु नानक महाराज ने एक शब्द बाणी दे विच वरत्या है, वो शब्द है घर घर मियाँ सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। किते जदों आशा की वार की पावन बाणी का कीर्तन असीं सुनते हैं ना, बड़ा चंगा होवे जे असीं थोड़े थोड़े उसके अर्थ भी नाल पढ़ने शुरू कर दईए। सानूं पता लगे कि गुरु साहब इस बाणी च कहिंदे की ने। हर गुरुद्वारा साहब च आसा की वार की पावन बाणी का कीर्तन हुंदा है, पर इसदा मतलब की है? 22 वारां चों केवल आसा की वार का कीर्तन ही क्यों हुंदा है? 22 वारां ने गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, केवल आसा की वार का कीर्तन। उस विच धन गुरु नानक महाराज बख्शिश करदिआं कहिंदे ने, राजनीति का ते धर्म का एक जोड़ जिहड़ा है ना, बड़ा ही भयंकर किस्म का जोड़, उहदा चेहरा साडे सामने रखदिआं इस शब्द वरतदे ने, गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तरन न जाई, धोती टिक्का तय जप माली धान मलेशा खाई, अंतर पूजा पढ़े कतेबा संजम तुरका भाई, छोटी ले पाखंडा नाम लै जाए तरंदा। भगत नामदेव साहब जी का एक शब्द है जिस विच उन्हां नूं पकड़ के मुहम्मद बिन कासम उस वेले का बादशाह सी, उन्हें फड़ के ना उन्होंने नरड़ लिया ते हुक्म दे दिता काजी ने, इन्हां नूं हाथी दे पैरां थले रोंद सुटो। हुण भगत नामदेव साहब दे साथी कुछ मित्र कुछ चहेते
ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾਮਦੇਵ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਗਰ ਕਲਮਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ, ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਹੀਮ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਬੀਠਲ ਕਹਿ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੋਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਵੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੇ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਕੇ ਦੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਮੈਥੋਂ ਕਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਕਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਡੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਡਰ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਲਾਲਚ ਖੁਦਗਰਜੀ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਨੇਹ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਤੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਇੱਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦਾ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਆਖਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇਗਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਸੂਤ ਕੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਰਾਮ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤਲਵਾਰ ਸੂਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਸਨ, ਗੰਗ ਜਮਰ ਜੋ ਉਲਟੀ ਬਹਿ ਤਉ ਨਾਮਾ ਹਰ ਕਹਿਤਾ ਰਹੇ। ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਮਨਾ ਆਪਣਾ ਵਹਿਣ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਉਲਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਮੈਥੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਪੋਚਾ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੋਚਾ ਦੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਸੋਈ ਸੁੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੜਾ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ, ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਗਾਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਸਨ। ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕਸ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦੇ ਗੋਬਰ ਦਾ ਪੋਚਾ ਫੇਰ ਕੇ
गां गो पूजा करके गौ नूं पेड़े चार के पुन्न कमाउंदा है, उसे ही गां दे उत्ते उसनूं टैक्स लाउणा पैंदा है, ते टैक्स लैंदा भी ओह आप है। जिहड़े ब्राह्मण दे राहीं वो रब दी पूजा करदा है, उसे ब्राह्मण दे उत्ते वो आप टैक्स लाउंदा है ते उहदे कोलों टैक्स भी आप वसूलदा है। गुरु नानक महाराज जिस अवस्था का जिक्र करते हैं ना, वो ये है, गौ ब्राह्मण कहो कर लावो गोबर तरन ना जाए। कहते ने इन्नी हीन भावना इन्नी गुलामी दे विच तुसी जी रहे हो, खाली जिस गां का गोबर घर च पोचा लाउने हो, जिस ब्राह्मण की पूजा करते हो, उसे नूं टैक्स ला के तुसी गुलामी दे असूलों की पालना कर रहे हो। हजूर आखदे कला गोबर का पोचा दित्तियां ते तुहाडा भला नहीं होना, जिहड़ी गुलामी की छड़ तुसां चुक लई है ना, ये तुहाडी आउण वालियां पुश्तां नूं तबाह करेगी। धोती टिक्का तय जप माली, धोती भी बन्नदे हो, टिक्का भी लाउंदे हो, जप माड़ी दा अर्थ माड़ा भी फेरदे हो। सतगुरु आखदे धान मलेशा खाई, पर जिहड़े तुहानूं गुलाम रखना चाहुंदे ने उन्हां दीयां बख्शिशां लै के खुशियां भी मनाउंदे हो। अंतर पूजा पढ़े कतेबां, पूजा करदे हो ते लुक के करदे हो अंदर, उन्हां दे सामने कतेब उन्हां दी भाषा दे मंत्र बोलदे हो तां कि हाकम धिर जिहड़ी है खुश हो जाए। अंतर पूजा पढ़े कतेबां संजम तुरकां भाई, बाहरों विखावा सारा तुरकां वाला करदे हो भी हाकम किते नाराज ना हो जाए, जिवें साडे करदे ने ना, तुसीं तोलदे जाना। हजूर जिहड़ी तस्वीर सानूं विखा रहे ने, ये दस रहे ने गुरु महाराज, सतगुरु का नाम किसी इस्लाम नाल झगड़ा है ते ना ब्राह्मणिज्म नाल झगड़ा है। झगड़ा है केवल इस गल का कि कुछ लोग धर्म के नाम ते सैकुलरिज्म के नाम के उत्ते गुलामी की इहो जी छट गल पवा लैंदे ने भी उन्हां दा खमियाजा आउण वालियां पीढ़ियां नूं भुगतना पैंदा। वो नहीं जानते भी वो अपने हथीं अपनी भाषा नूं फाहे टंगदे ने, अपनी सभ्यता नूं अपने हथीं फांसी दिंदे ने, अपने हथीं वो अपने धर्म का गल घुटते हैं, उसकी साह रग वढ़ते हैं। उन्होंने लगता है भी नहीं असी शांति ते टिका का माहौल रख रहे हैं, नहीं वो इहो जी जंग नूं जन्म दिंदे ने जिहड़ी कई सदियां नहीं मुकदी। इहो जी लड़ाई का मुੱਢ बन्नदे ने जिथे एक धिर नूं गुलाम बनना पैंदा है ते दूजी धिर जुल्म कर करके जालम बन जाती है, ते जदों उन्हां दे टकराव हुंदे ने बड़ियां तबाहियां पैदा हुंदियां ने। ये अचेत ते बेवकूफ आगूआं दी निशानी हुंदी, इहो जिहे कलंदर का मुੱਢ बन दिंदे ने, इहो जिहा क्लेश पैदा कर जांदे ने। गुरु नानक महाराज ने चोट की इस गल उत्ते, आखदे ने छोटी ले पाखंडा, तू ये पखंड फिर छड़दा क्यों नहीं, जां तां इधर हो जा उधर हो जा, एवें दोहरे दोहरे पखंड करके तू अपने लोगों को भी खुश रखदा मैं तुहाडे नाल हां। एक पासे हाकमां दी जी हजूरी भी करदा है, उन्हां नूं जताउणा जी मैं तुहाडे नाल हां। दोहरा पखंड काहनूं अपने स्वार्थ वास्ते दोहरे पासे दा पखंड तू रच रखे। छोटी ले पाखंडा नाम लै जाहि तरंदा। इस तो अगला श्लोक भी विचारण योग है। मानस खाने करें निवाज, शुरी वगायन तिन गल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद, उन्ना पी आवे कोई साध कूड़ी रास, कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करें। ये सारा श्लोक जिहड़ा है ना, सतगुरु इस विच धार्मिक मुखी की बिरती का भी जिक्र करते हैं। इस विच समाज का जिहड़ा राजनेता है, जिहड़ा बहु गिनती ते ताकतवर धिर दे अगे न्यू गया झुक गया, उहदी मानसिकता का भी जिक्र करते हैं। और ये दोवें बंदे रल के भावें वो धार्मिक आगू है ते भावें वो राजनीतिक आगू है, किवें अपनी जनता नूं धोखा दे दे के उन्हां नूं गुलामी की फाही विच फसाउंदे ने। किस ढंग नाल दोहरा किरदार ये जींदे ने, सतगुरु महाराज ने दोवां दा ही इन्हां दोवां श्लोकां विच ही जिक्र कर दिता है। पर हैरानी की गल ते गुरु प्यार वालिओ ये है भी एडी वड्डी जग दी मिसाल लैके भी असी खूह च डिग रहे हैं। दुख की बात यह है कि आसा की वार दे ये दो पावन श्लोक जिहड़े ने इकल्ले गा लैण वास्ते ने कि इन्नी खुशी बहुत है भी बस आसा की वार का कीर्तन हो गया। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के इन्हां दोवां श्लोकां नूं आपां नमस्कार करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब के सामुख झुक के गुरु नानक महाराज के उच्चारण किए हुए इन्हां पावन श्लोकां नूं कदे असीं गौर नाल पढ़ के समझ के वेखण की कोशिश करिए, किते साडे नाल भी उहो ही दाओ ते पेच ते नहीं चल रहा जिहदा जिक्र गुरु नानक महाराज ने उस समय करदिआं इस बात नूं बाणी दे रूप विच दर्ज किया और आख्या सिख इस नूं रोज़ गाएगा ताकि सिख सुचेत रहे
किधरे ऐसा ना होवे ये दो बंदे रल के इसनूं भी किसी हनेरे खूह विच धक्का दे देण। सिख ने बड़ा सुचेत रहना। पर हे गुरु नानक महाराज, तुहाडा सिख ते बहुत ही नादान है, इनू तो बस चोले चाहिए ने, बड़ी छेती भरम जाता। तुहाडे सलोकां वल ते इहदा ध्यान ही नहीं जाता, वो तो हनेरे हनेरे ही गुरु के कीर्तनीय पढ़ जाते हैं। उदों तो असीं उठे भी नहीं होंदे जदों इन्हां सलोकां दा कीर्तन हो जाता है। ते अपने च साडे च इन्नी हिम्मत रही भी असीं इन्हां नूं आप पढ़ के वेखीए भी की लिखिआ गुरु नानक महाराज ने। रब दी भगती ते इन्नी की हुंदी है ना, रब रब करो, अल्लाह अल्लाह कह लो, राम राम कह लो, तस्बीह फेर लो। पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिस विच दो श्लोक दर्ज किए गए ने, ये साडियां हकां नूं सानू इंसाफ देण लई, सानू आज़ादी का जीवन जिउण वास्ते गुरु महाराज ने जो सिद्धांत दिते ने, ये उन्हां दी गूंजदी हुई आवाज़ है। ये वो आवाज़ है जिसनों अपने सीने नाल ला के साडे बजुर्गां ने एक सदी जंगलों का बड़ा ही बिगड़ा समा कटिया। घल्लू घारियां विचों निकलते गए, पर उन्होंने थरामा दिंदी रही, धीरज दिंदी रही सतगुरु की ऐसी इनकलाबी बाणी। उन्होंने चेते सी ये गल कि जे असीं इस राह तुर पए तो साडे गुरु साहिबानां दी सारी घालना व्यर्थ हो जाएगी। पर अफसोस है अज दा सिख ते अखां बंद ही नहीं करता, अखां ते मोटी पट्टी भी बन लैंदा है भी मैनूं वेखना ही ना पै जाए, जे मैं वेखिया तो मेरी जिम्मेवारी वध जाती है। इस करके सौखा काम है, तुसीं वेखो ही ना, बाद च बहाना कर दो जी मैं तो वेखिया ही नहीं। जे मैं वेखिया होया तो लोग मैनूं कहणगे कमाल है, अखां खुलियां सन तूं तां भी डिग पिया। इस करके ये भी कोई मैनूं लामा ना देवे, अखां भी बंद कर लईआं ने ते भरम दी पट्टी भी बन लई है। जदों कोई पुछेगा वो तेरा ही हाल क्यों हो गया, असीं आखांगे जी साडियां ते अखां बंद सन, असीं बड़े चादर हो गए हैं। साडे कोल धार्मिक लिबासां दी पूजा करन तो बिना कोई दूजा काम ही नहीं रह गया। कुछ राजनेतावां दी जी हजूरी, उन्हां दे झूठे भांडे चट्टण तो बिना होर सानूं कोई काम है? खिमा कर देना गुरु के प्यार वालिओ। देश की हालत वेख के ते अंदाजा लगता है भी लोग इन्ने को रद्दी बना दिते गए ने भी उन्हां दी सुरती काम नहीं करती। उन्होंने पता ही नहीं भी साडे गुआंढ की वापरदा है। पर विदेशों में बैठिया भी वेखीदा है, पता नहीं लोगों की की मजबूरी है। इत्थे बड़ा सोहना जीवन जिउंदिआं, अपने हक हकूक पालदिआं, बड़े चंगे सिस्टम विच रहिंदिआं भी किसी नूं ये सुझदी नहीं है कि उन्हां दी वो धरती, जिस धरती ते गुरु नानक महाराज ने उन्हां दी सभ्यता ते उन्हां दे कल्चर दे बूटे लाए सन, जिथे उन्हां दे बुजुर्गां ने सदियां खून डोल के जालम सामराज नूं मूंह भार जमीन ते पटका सुटिया सी, जिथे उन्हां दे पुरखे चरखड़ियां ते चढ़दे रहे, बंद बंद कटवाउंदे रहे, आरियां नाल तन चरवा के खोपर उतरवा के बच्चियां दे मासूम बच्चियां दे टुकड़े मावां गलां विच पवा के आज़ादी दे तराने गाउंदियां रहियां। उन्हां नूं भी चेता भुल गया भी आज़ादी की चीज़ होंदी है। वो भी इत्थे बैठे उन्हां दे ही सोले गा रहे हैं। दुख की गल तो यह है भी अकल उन्हां नूं भी बहुती बाहर आके नहीं जे आई, खिमा करना। वो भी जाते रहे उत्थे जी हजूरी करके आ जाते हैं। जेडे पहला ही हनेरी गुफा च बैठे ने ना, उन्होंने होर धक्का मार आउंदे ने भी तुसीं ठीक जी रहे हो, बड़ी चंगा काम कर रहे हो तुसीं। कमाल की गल ये है, कभी समा सी गदरी बाबिया ने इधर आके महसूस किया सी भी गुलामी ते आज़ादी का फर्क की हुंदा है। उन्हां दे दिन भी मनाउंदे, उन्हां नूं याद भी करदे आ ते आप असीं साथ जिहड़ा है वो बेवकूफां दा ते लुटेरियां दा ही दिंदे आ। असीं कदे भी इस गल वल सुचेत ना होण दा यतन करदे आ, ना किसी नूं करन दी कोशिश करदे आ। किवें कहानी चलेगी? दुख की गल, रंज की गल ये है, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने महसूस किया है कि जालम आदमी तदों ही जुल्म करता है जदों जुल्म सहण वास्ते धौना नीवियां हो जांदियां ने। जे कोई अख चुक के वेखेगा, अपनी ताकत का प्रगटावा करेगा, जालम की हिम्मत घट के अद्धी रह जाती है, उसकी जान निकल जाती है जदों उसदे सामने कोई अख भर के वेखदा है। तुसीं गौर करना, निक्के निक्के जीव भी हुंदे ने ना, कीड़े ही वेख लो तुसीं। कीड़े नूं बंदा परेशान करे 2-4 सेकंड, वो भी फिर अपनी जान बचाने की बजाय, भजन की बजाय मनुख नूं कट्टण वाल आए, क्योंकि उन्होंने लगता है मेरे को आखिरी दाह है, मैं अपनी कोशिश कर ली है भजन की, हुण मेरे को आखिरी दाह है, मैं लड़के वेखां। हुण मेरे लिए लड़ना ही उचित है, क्योंकि मौत तो मैनूं आउणी आउणी है, तो फिर भज के क्यों, लड़के क्यों नहीं? निक्के तो निक्का जीव भी जदों सताया जाता है, दुखी किया जाता है,
वो जान बचाउण लई भज्जण दी बजाए कट्टण वल वधेरे विश्वास करदा है। आ बिल्ली घिर जाए तो वह बंदे दे गल नूं आउंदी है, पै जांदी है। डरपोक किस्म के जानवर भी जिस वेले अपने आप को खतरा महसूस करते हैं तो लड़ाई लई तैयार हो जाते हैं, भावें उन्होंने पता होंदा भी साडी पाया कोई बहुती नहीं है, पर जे साडा ये हथियार काम कर गया तो जान बच जाए। और दूसरी बार ये बंदा साडे ते हमला करन सानू सताउण वेले 100 बार सोचेगा भी किते पहला वाली ना होवे। गौर करना, कुदरत ने जीवां दे अंदर भी ये तत्त पाया है, मनुखता दे अंदर भी कुदरत ने सुभाव पाया है। वो कुछ हद तक जर सकता है, सह सकता है, कुछ हद तक धौण सुट सकता है, 4 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां, पर यह सदा लई किसी नूं लिखती परवाना नहीं मिलिया होया कि कोई लोग सदा ही सिर सुट के चलते रहणगे, अखीर उठते हैं। ये कुदरत का नेम है। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने जिहड़ा ये त्योहार है ना, इस त्योहार उत्ते एक गल महसूस की है कि लोगों के हाथ एक रस्म फड़ा दी गई, लोग एक दूजे ते चिकड़ सुटते हैं, गाली गलोच करते हैं, मिट्टी घट्टा पाउंदे ने, रंग पाउंदे ने, खुशी मना के ते लोग घरां च बह जाते हैं। गुलाम लोगों दी भी कोई खुशियां होंदियां ने, एक त्योहार दे दिता गया लिपा पोती करने वास्ते। पर जिन्हां लोगों को अपनी गुलामी का एहसास नहीं है, वो लोग इहो जी आरजी किस्म दी खुशियां मना के सुखी होना लोचते हैं। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने अपने सिखां नूं हथियार धारण करके आनंदपुर साहब आउण लई कहा, और इन्हां होलियां दे इस गुलामी भरे एहसास तो बाहर कड्ढण लई महाराज ने 2 धड़े 2 किस्म दियां सतगुरु महाराज ने धड़े बना के जथे बना के उन्हां दी मसनूई लड़ाई, जिन्हों आरजी लड़ाई अब लड़ाई का अभ्यास कहते हैं। सतगुरु ने हाथ में तलवारां थमा के गल कही सी, वेखो याद रखो ये तलवार तुहाडे हत्थां विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने देण तो पहला 5 पातशाहियां ने तुहानूं रबाब दे नाल कुछ सिखाया है, शब्द तुहानूं अंदरों जगाउंदा है। उस जागी हुई अवस्था की राखी करने वास्ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने तुहाडे हत्थ विच तलवार दिती है। सिੱਖੀ दे अंदर पहला शब्द नाल मनुख के जीवन नूं प्रपक्क कीता गया। उस प्रपक्क होए जीवन की राखी ते सुरक्षा वास्ते फिर उहदे हत्थ च तलवार दिती गई है। तुसीं कदे सिੱਖੀ का इतिहास पढ़ो, पहला रबाब की तार छिड़दी है ते शब्द का अलाप हुंदा है। गुरु नानक मरदाने नूं कहंदे ने, मरदानिया रबाब छेड़ करते दी काई सिफत करिए। फिर गुरु दरबार दे विच ढाडी कला आउंदी है, जदों ढड्ड दे उत्ते हत्थ वजदा है तो बड़िया ही ऐसिया अणख ते गैरत नूं टुंबण वालियां धुना भाई नत्था ते अब्दुल्ला गुरु दरबार विच गाउंदे ने। हजूर ने इजाजत दी, एक तख्त सिरज के उस उत्ते निशान चुला के हजूर ने नगारची नूं आग्या कीती भी हुण नगारा भी वजा दे। रबाब दी तार तो लैके ढाडी कला तो हुंदियां होयां नगारे की तेज धार आवाज़ दे विच मनुख नूं जगाया ते अपनी राखी करने वास्ते प्रेरित किया गया। ये सफर है जिहड़ा हजूर ने तय किया। सतगुर आख्या याद रखना, मुढ़ तुहाडा रबाब ही बनदी है, शब्द तो बिना तुसीं कासे जोगे नहीं। बाणी नाल जुड़े रहोगे तुहाडा जीवन जिउंदा रहेगा। इहदी राखी वास्ते अपनी गैरत नूं टुंबदे रहण वास्ते तुसां ने अपने कल्चर अपने गुरु की दित्ती अणख ते गैरत नूं अपने पल्ले बन के रखना है। जदों इहनूं खतरा पै जाए नगारे ते चोट लाउण तो गुरेज ना करियो, नहीं तो बड़ियां कौमां सन संसार विच, एक बार धौण सुट्टी दुनिया के नक्शे तो मिट गईयां। समा किसी नूं माफ नहीं करता, समा केवल मौका दिंदा है। जे मौका सांभ गए तो जिउंदे रहोगे, मौका ना सांभिया गया तो मर मुक जाओगे, क्योंकि कुदरत विच बड़ा कुछ उपजदा है, बड़ा कुछ विनसदा है। सतगुरु महाराज के पाए हुए ये पूरने ने। हजूर ने अज के दिन सानूं ये याद करवाया कि अपने धर्म नूं, अपने कल्चर नूं, अपनी स्वै रखिया वास्ते तुहानूं मैं अहिंसा परमो धर्मां दा सिद्धांत नहीं पढ़ाया। तुसीं जालम नहीं बनना, पर गुलाम भी ना बनियो, क्योंकि गुलाम होना जालम नालों भी किते ज्यादा बदतर है। हजूर गुरु तेग बहादुर साहब जी का उपदेश चेते विच रखिए, भै काहू को देत नह नह भै मन तान। सतगुरु महाराज रहमत करन, जो सतगुरु जी ने पूरने पाए ने साडे लई, असीं उन्हां राहां ते चलदियां होइआं अपना जीवन चंगे ढंग नाल जीउ सकीए। इहदे विच ही साडे भविख दा भला है, साडे भविख दा सुनहरी पासा
इन्हां राहां तो हो के ही साडे अगे आउंदा है। होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा धन गुरु ग्रंथ साहिब जी बख्शण। सबनां दा धन्नवाद। फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।